शुरू करते हैं। आगे आप देख रहे हो लिखा हुआ है सफलता क्यों, कैसे और कब। इसका मतलब साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता? हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है कि नहीं चाहता है? सक्सेस हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे एक वाई भी होता है। आखिर क्यों चाहिए सफलता, क्यों चाहिए? और उसके साथ साथ में एक बात फिर जुड़ जाती है, हाउ, कैसे मिलेगी सफलता, क्यों चाहिए। पहली बात, जहां पे सफलता लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है, एक सवाल निकल के आता है। अगर कोई व्यक्ति आता है वो कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, तो उससे क्वेश्चन किया जाता है क्यों, क्यों चाहिए? कोई तो कारण होगा पीछे, कोई तो प्रेरणा होगी, कोई चीज ऐसी होगी जो आपको पुश कर रही होगी सफल होने के लिए। तो उस क्यों, उस कारण का भी पता लगना चाहिए, और साथ ही साथ में सफलता मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी ये भी क्लियर करना पड़ेगा। और यदि ये पता चला कैसे मिलेगी, तब आगे एक और क्वेश्चन मार्क है, कब, व्हेन, कब मिलेगी। और कब सबसे बाद में है, क्यों सबसे पहले लिखा है, और कैसे बीच में लिखा है। ऐसा नहीं कि हम कब इधर उठा के रख देते तो क्यों इधर कर देते, कैसे को आगे पीछे कहीं भी रख दे, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, शुरुआत और कहां से होगी, सिर्फ और सिर्फ क्यों से होती है। आपको चाहिए क्यों, सक्सेस होना चाहते क्यों हैं आप, सबसे पहले क्यों आपके सामने खड़ा होगा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आके खड़ा होता है, क्यों चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को नाम चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। सबका अपना अपना रीजन होता है। कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपनों के लिए, जितने भी उसके सब जुड़े हुए लोग उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो कुछ ना कुछ पीछे कारण निकल के आता है कि सफलता क्यों चाहिए। और जो ये करके आ गया व्यक्ति की क्यों चाहिए, सबसे पहले तो उसको क्यों पे लगना पड़ेगा, क्यों पर रुकना पड़ेगा, क्यों को क्लियर करके आना पड़ेगा। कहते हैं वाई क्लियर करना है पहले। और ये बात आज की नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग जब से शुरू हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग जब से शुरू हुई है, तब से ये बात बताई जाती है कि वही व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जिसका वाई क्लियर होता है। आखिर हम यहां आए क्यों हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हमने ज्वाइन की क्यों है, हमें पैसे की जरूरत क्यों है। ये क्यों क्लियर करके जब व्यक्ति आता है तब आगे बढ़ता है। जिसका क्यों ही क्लियर नहीं है वो क्यों पूछेगा कैसे करना है, तो पूछेगा ही नहीं कैसे करना है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि सक्सेस चाहिए क्यों, तो क्यों पूछेगा कैसे करें। लेकिन जिन लोगों को मालूम होता है कि हमें क्यों करना है, वो आते हैं अपने सीनियर से पूछते हैं, सर कैसे करना है, कैसे होगा, लीड्स कैसे आएंगी, कस्टमर कैसे आएगा, विजिट कैसे कराएंगे, डील क्लोज कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन करता है कैसे, हाउ। तब वो बताने वाला व्यक्ति बताता है, जो भी सीनियर होता है वो बताता है। वो स्वयं नहीं बता सकता, अपने अपलाइन से मदद लेता है, आप उसकी अपलाइन से मदद लेती है आगे आगे करके, जब तक कि उसको सलाह मिलती नहीं है, जब तक उसको उसका आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक वो कंटिन्यू लगा रहता है। अब पूछने वाला भी अपनी जिद पे रहना चाहिए, सर कैसे आएगा, कैसे होगा। लेकिन जब आप बार बार किसी से पूछते हो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो वो भी पूछता है क्यों होगा, क्यों करना है आपको, क्यों सक्सेस चाहिए आपको, क्यों पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो। तो उस समय पर ही हम एक बात को पकड़ लेते हैं, छोड़ो, हटाओ, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वाई क्लियर ही नहीं है, हमको पता ही नहीं हम आए क्यों यहां। किसी ने कह दिया आधार कार्ड दे दो, जोड़ देते हैं, ठीक है भैया लो जोड़ दो, क्योंकि पैसा लगना नहीं है, आधार कार्ड से जुड़ गए। अब किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, मंडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आके बैठ जाया करो,
बोले उससे क्या होगा? कल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और काम को कैसे करना है ये सब सिखाया जाता है। आपको जो सेल है वो आसान हो जाएगी, आपकी लीडरशिप आसान हो जाएगी, आपके साथ जो जुड़ते हैं उनको जोड़ना आसान हो जाएगा, उनको रोकना आसान हो जाएगा, उनके साथ में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा, सक्सेस का रास्ता छोटा हो जाएगा। ऐसा बता दिया जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन उसका खुद का क्लियर नहीं है। वो तो आपकी बात मान करके आगे, खुद का क्लियर नहीं। आखिर मुझे करना क्यों था, मैं आया क्यों था? आसान तो सब हो जाएगा, हर वो कठिन रास्ता आसान कर सकते हैं सीख कर हर कठिन रास्ते को आसान किया जा सकता है। क्या आप आज यहां हो और दुबई पैदल जाने की सोचोगे? रास्ता थोड़ा कठिन है ना। इस कठिन रास्ते को आसान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सीख कर। कोई ना कोई तो सीखा होगा। आज ये जो एरोप्लेन चलता उड़ता हुआ पक्षी जिस पर लोग बैठ करके सफर करते हैं, बिना सीखे संभव हो पाया? किसी ने तो सीखा। आज पायलट सीखते, पूरा ट्रेनिंग चलता है, सिखाया जाता है, एक एक चीज बताई जाती है। और बताएं आपको कि वहां पर जो ट्रेनिंग चलती है वहां पर गलती की गुंजाइश भी नहीं है। यहां तो आप गलती करते हो, गलतियों से सीखते हो, सुधार करते हो, आगे बढ़ते हो। वहां गलती का भी गुंजाइश नहीं। एक छोटी सी गलती कम से कम 100 से 150 लोगों का जिंदगी खतरे में डाल सकती है। और लेकिन उसीलिए वो कहा भी जाता है कि सीख कर तो आप प्लेन भी चला सकते हो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। और हम बिना सीखे करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, अपने साथ में अन्याय कर रहे हैं। बिना सीखे करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, सीखेंगे नहीं। पैसा चाहिए लाखों में, करोड़ों में, बड़ी सी गाड़ी चाहिए। अरे वो सक्सेस जज करती है ना। कई बार मैंने बोला है कि वो सक्सेस आपको जज करती है, आप उसके लायक हो कि नहीं हो। शादी होती है, दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है। क्यों सजाया जाता है? क्या जरूरत है? सबकी तरह कोट पैंट पहन के दूल्हा भी चला जाए, सबकी तरह उसको जाना चाहिए, लेकिन दूल्हा बिल्कुल अलग नजर आता है। क्यों अलग नजर आ रहा है? वो वहां पे एक डर होता है। शादी करना, वरमाला डलवा लेना, ये सक्सेस का प्रतीक होता है कि देखिए आज मैं सक्सेस हो गया शादी करने में। और लेकिन वही में एक जैसे बन के गए, दुल्हन ने किसी और के वरमाला डाल दिया तब। इसलिए वो डर के मारे कि कंसंट्रेशन रहे, दुल्हन को दूल्हा दिखे, हाँ यही वाला है, इसी को पहनाना है, इसको उसको उसके लायक बनाया जाता है, सजा के उसके लायक बनाया जाता है, तब जाकर के वो डालते हैं। क्या फर्क, ऐसे क्या नजर आएगा कौन दूल्हा है? लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे दूल्हा नहीं दिख रहा, आया नहीं है क्या? लेकिन ऐसे क्या होता है कि वो दूर से पहचाना जाता है। अच्छा वो देखो बैठा हुआ लड़का यही है, दूल्हा यही है, उसको देखते लोग। वैसे ही आपके लिए सक्सेस वरमाला लेके घूम रही है, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ तो रही है, लेकिन जब पास आती है तो आपको जज करती है, देखती है, कहती है हमारे लायक नहीं है, और हट जाती है वहां से। हम क्या करते हैं? गलती कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने सीनियर के चक्कर में कभी कभी गलती करते हैं, कभी कभी अपने जूनियर के चक्कर में गलती करते हैं, कभी क्रॉस लाइन के चक्कर में गलती कर देते हैं। तो गलती कौन सी कर रहे हैं? हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं, वो चीज हमको मिली नहीं है, लेकिन हमने जिनसे उम्मीद की थी उनसे हमको मिल भी नहीं पाई है जहां हम सोच रहे थे। वो वाली कहावत तो नारद जी की सुनी ना है, प्रेम में पड़ गए, शादी करना चाहते थे, भगवान विष्णु से बोले कि अपना रूप आप हमको दे दो, आप बहुत सुंदर हो और आपका रूप हमको मिल जाएगा तो ये वरमाला हमारे गले में डाल देंगे। और साथ साथ में ये भी कह दिया कि जय विधि होय नाथी तुमोरा करो सुबह दास में तोरा, जो उन्हें विधि से जिस तरीके से मेरा हित हो जाए प्रभु आज वो कर दो, आप मान जाओ हमारी बात। तो उनको तो पता ही था नारद का हित किसमें है। अच्छा रूप बनाने में हित था ही नहीं, शादी हो जाती तो मामला गड़बड़ा जाता, इसीलिए का बंदर का रूप दे देते, बंदर का रूप दे दिया। अब उनको तो लगा कि मैं तो विष्णु का रूप लेके आया गया, अब बंदर का रूप लेकर के वहां उचक रहे ऐसे ऐसे, हम वरमाला डालो, हम है डालो, ऐसे डाले नहीं, बगल से निकल गई, दूसरे को डाल दिया जाके। तो वो भ्रम में हैं, जिस वजह से नारद जी भ्रम में थे वैसे लीडर भी भ्रम में घूम रहे हैं। बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ है, वो कूद रहे हैं आगे, हर आदमी जा रहे मिले सर जय देवपुरी।
आओ जिंदगी बदल देंगे। कल पहले अपनी बदलो, पहले अपनी बदल के आओ तब हमारी बदलना। क्या है आपके अंदर जो आपको आकर के व्यक्ति आपसे हाथ मिलाए, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ आपके अंदर कुछ है। क्या आपके अंदर क्या देख रहा है वो जो आपके पास आएगा, आपके गले लगेगा। हम भ्रम में घूम रहे हैं, हम उसी तरह से जैसे नारद जी भ्रम में घूमे वैसे हम भी। अब नारद जी का जब भ्रम टूटा, जब शीशे आईने में या पानी में अपना मुंह देखा तो क्रोधित हो गए और जाकर के श्राप दे दिया। ऐसे यहां पे लीडर करते, पहले भ्रम में घूमते रहते, जब सक्सेस नहीं होते तो जाकर के लीडर को श्राप दे देते कि तुम्हारी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाए, सिस्टम तुम्हारा खराब है, तुमने हमारी मदद नहीं की, कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है। श्राप उधर दिए थे। कमी अपने अंदर है, दूसरे की गिना रहे। हमने अपने आप पर कितना काम किया है, हमने अपने आप को कितना रगड़ा है। चमक चाहते हैं, चमक, और चमका भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चमक हो भी जाती है। हम कभी कभी मोबाइल जब चलाओ ना तो रील्स आते, रील्स सुना है, रील्स इंस्टा वगैरह पे रील्स चलते, फेसबुक पे भी चलते, अभी तो शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे भी आने लगे हैं। तो आप ऐसे ऐसे करते रहो। जहां पहले आदमी यूट्यूब पे जहां 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो देखना चाहता था, रील्स के चक्कर में बेचारा आधा घंटा तक खिसकाता रहता है। और उसमें कभी कभी दिखाते हैं कि वो बढ़िया खूबसूरत सी लड़की जा रही है, अचानक कोई पानी लिए जा रहा था तो उसे टक्कर लगी, तो पानी उसके मुंह पे गिर गया तो उसमें लड़का निकला, मतलब मेकअप धुल गया तो लड़का निकल आया, ऐसा दिखाते हैं। तो वही समस्या यहां पर भी है। ऊपरी बनावटी मेकअप करके हम घूम रहे हैं, बनावटी मेकअप करके घूम रहे हैं, और जब कहीं पाला पड़ता है, जब कहीं पर पाला पड़ता है तो पोल खुल जाती है। रंगा सियार कब तक रंगा रहेगा, किसी दिन पानी बरसेगा, मामला खराब हो जाएगा। तो रंगे सियार भी लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग रंगे सियार बने घूम रहे हैं। सीएमडी सर के सामने भी रंगे हैं, और सीएमडी सर मन में जान रहे हैं, अच्छा बेटा तुम हमको घुमा रहे हो, चलो अच्छा तुम घुमाने में खुश हो तो चलो इतने खुश रहो, हम घूम रहे हैं। वो इतने महान पुरुष हैं, वो कहते हैं कि जो जैसे खुश रहना चाहे, हमको घुमा के खुश रहना चाहता, चलो तुम उसमें खुश रहो। एक विजिट कहीं से आ गई, कहीं से एक लाइव पड़ी, महीने 2 महीने 4 महीने में, सबसे पहले आइए सीएमडी सर के चैम्बर में, वहां बिठाएंगे, 1 घंटा चाय पिलाएंगे, दुनिया कहानी बताएंगे, ये प्रधानमंत्री को हम लाए हैं। उसके बाद विजिट कराने जाएंगे, फिर सीएमडी सर के चैम्बर में बिठाएंगे। जब छोड़ करके जाएंगे तो फिर सीएमडी सर के चैम्बर में खुद जाएंगे, अपना मतलब छोड़ने के बाद फिर जाएंगे, तब वहां फिर बताएंगे सर पक्का बिल्कुल मामला है, कम से कम 5 करोड़ की डील है, आप टेंशन न लो, हम ला रहे हैं सर। और यो एक वाउचर है 10,000 रुपए का, साइन कर दिए। रंगे सियार कब तक चलेगा? आपके अंदर वो ताकत आनी चाहिए खुद। कभी आज तक मैं इस मंच से बोल रहा हूं, कभी आज तक मैंने सीएमडी सर के सामने दिखावा नहीं किया। बहुत सारी पार्टियां अपने चैम्बर से वापस भेज दी, डील कर ली, हो गया। हमारी टीम बैठी है, गवाह इस बात की है कि मैं हर व्यक्ति से नहीं कहता कि चलो सीएमडी सर के चैम्बर में, चलो सीएमडी सर के चैम्बर, जो भी विजिट करा के लाए चलो सीएमडी सर के चैम्बर में, कस्टमर को विजिट करा के लाए चलो सीएमडी सर के चैम्बर में, एसोसिएट को विजिट करा के लाए चलो सीएमडी सर के चैम्बर में, कोई फर्जी अर्जी भी उठा ला, चलो गिनती करवा दो सीएमडी सर के चैम्बर में। यहाँ विजिट हो रही हैं, चल रही हैं। कोई अपना दोस्त, मैं भाई मेरे चले चलो यार, वहां हमारा मेंटेन होता है डेटा कि कितने आदमी तुम विजिट कराए हो, कल अच्छा चल चले चलते हैं वहां तक, लाके बैठा है, वो भी क्या बात कर रहा है, साइट तो बहुत अच्छी सर आपकी, मजा आ गया देख के। देखते हैं सर, कुछ प्लान करते हैं। बाहर निकला, देखो तुम्हारा आज मामला बनाया है ना, अब अगले दिन ना कहेंगे। लेने होने वाला कुछ नहीं था, फर्जी भोकाल मार के चला आया। आपको ये बात हंसी की लग रही है, मजाक की लग रही है, ये 100% सत्य है। ऐसी चीजें देखने को मिलती है, मैं देखता भी हूं, और आप लोग भी इस चीज को देखते होंगे। मत करो ऐसा दिखावा। अगर आपका सीनियर उस चीज को गाइड नहीं कर पा रहा है, सीनियर से कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, कमी नहीं रहती सीनियर से कभी भी, लेकिन हो सकता है कि बात नहीं बन पा रही है, उस कंडीशन में सीएमडी सर का सहारा लो, मदद लो, हर चीज ले। हमें देखता हूं कि एसोसिएट का विजिट कराने के बाद लोग सीएमडी सर से मोटिवेट करवाने चले जाते हैं। आपने क्या सीखा है? कभी नहीं आज तक जो भी आया लेकर गया हमारे चैम्बर में बिठाओ, हमारी टीम लेके आती हमारे चैम्बर में, हमारे सामने बिठाओ, हम बात करेंगे, पहले हमसे निपटे। वहां के लायक कहां है? अभी
और जब देखेंगे दो दो हाथ होंगे तो इनकी ताकत से अंदाजा हमको हो जाएगा, अगर ये उस लायक होंगे तो वहां बिठा देंगे। पहले दो दो हाथ हम करते हैं ना, हम पहले ही देख लिए कह रहे हैं वो लंबा चौड़ा आदमी, लंबा चौड़ा को देखकर बहुत लंबा चौड़ा सा दिखाई दिया, चला रे तो बहुत बड़ा पर्सनालिटी इसकी गजब की लग रही, सीधे सीएमडी सर से ही प्लान करवा देते कि हम प्लान करें इंसानों भटक जाए, तो सीएमडी सर से प्लान करवाने पहुंच जाते हैं। अच्छा सीएमडी सर भी खूब वो भी फोन कर देते धीरे से 7 नंबर में, अशोक राज जी जरा इधर आ जाओ, ये सर बैठे जरा इनको प्लान दे दो। अब लियो अशोक राज जी लिए घूम रहे उधर बेचारे, बैठे प्लान समझा रहे है किसका, समझा अशोक राज जी रहे, क्योंकि वो अपने आप को कभी बनाया नहीं है, वो सीखा ही नहीं है, उसका क्लियर ही नहीं है क्यों मैं क्यों आया हूं यहां पर। सक्सेस कौन होता है? सक्सेस वही तो होता है ना जिसका क्यों क्लियर होता है। और एक बात बार बार पूछता हूं, आज भी पूछ रहा हूं, एक चीज बताओ, टाटा बिरला अंबानी अडानी इनका सबका औसत आयु और आपका औसत आयु में कितना फर्क है? उनको 500 साल का उम्र मिला, हमको 100 साल का मिला, बस इतने तो फर्क है, यही तो फर्क है केवल। भाई उनको 500 साल का मिला, वो किस्मत वाले थे, उनको अमीर बनना था, अरबपति खरबपति उनको बनना था, इसलिए उनको 500 साल का उम्र मिला, और हमको गरीब मरना था, इसलिए हमको 100 साल के अंदर का उम्र मिला, क्योंकि वो 100 साल काम किए नहीं बनी बात, अगले 100 साल काम किए तब बनेगी। मान लो फिर नहीं बनी बात तो अगले 100 साल काम करेंगे तब तो बने, 300 साल में तो बात बन जाएगी, तो अगले 200 साल की मजा करेंगे, 500 साल तो जिंदे रहने। हमको क्या है 100 साल छोड़ो, 50 साल तक किसी तरह से दौड़े, और 60 जहां 50 के और 60 के बीच में घुटने में दर्द चालू हो गया दौड़ना बंद, डॉक्टर कहता है गिरीश खत्म हो गई है, घर ही रहो, घुटने में दर्द हो गया, 60 साल की उम्र तक चारपाई पकड़ लेते हैं और बाद में मौत का इंतजार करते हैं, किसी मौत आ जाए हमको उठा ले, भगवान जल्दी करो, पक चुके हैं इस जिंदगी से। आज टाटा बिरला अंबानी अडानी ये सब बोल रहे हैं मैं पक चुका हूं जिंदगी से, उठा ले ऊपर वाले, वो कहते हैं अरे ऊपर वाले 100 साल का और जोड़ देता कहीं से तो और मजा आ जाता, और मैं अपनी पोजीशन बना देता। चांद पे जा रहे लोग बिना सीखे, सीख के, कहां कैसे जा रहे हैं? सीख के जा रहे हैं, चांद पे भी जा, अभी एलन मस्क बना रहे हैं वो क्या बोलते उसको, लिफ्ट बना रहे हैं, चांद तक लिफ्ट लगा देंगे। अब सोचोगे अरे गलत बात, चांद तक कोई लिफ्ट लगा सकता है? अरे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ये मानव दिमाग इतना तेज है, इतना खुराफाती है, ये बहुत कुछ सोचता रहता है, कहता है कौन लोग रोज का झंझट बनाए, यहां बिठाओ और रॉकेट चलाओ, रास्ते में कहीं उलट गया, नीचे एक और घूम गया, पृथ्वी की तरफ घूम गया, प्रॉब्लम है, गिराओ तो समुद्र में गिराओ, बहुत सारा 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का हम बजट बनाए, तब उसको भेजे तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं सीधे यहां से लेके वहां तक लिफ्ट लगा देते हैं, आदमी बैठे सीधे चांद पे चला गया। अभी मोदी जी ने क्या बोला था, पहले बच्चे क्या कहा करते थे, चंदा मामा दूर के, अभी क्या होगा, चंदा मामा टूर के हैं, जो आदमी जाएगा टूर कर ही आएगा, चंदा मामा का टूर होगा, लोग घूमने जाएंगे, वो लिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी सोच रखे हुए वो। अब लोग पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक का लिफ्ट बनाने का सोच रहा है, हम अपने घर की सीढ़ी नहीं बनवा पा रहे हैं, सोचने वाली बात है। उम्र उसको भी मिली है, हमें लग रहा है कि मैं गलत शायद बोल रहा था, 500 साल नहीं मिली, उनका पता करो, एवरेज जो औसत आयु हमको मिली वही औसत आयु उनको मिली, उतने ही जीवन में वो पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक लिफ्ट बनाने का सोच लिया, और हम अपने घर की छत तक अपनी सीढ़ी नहीं बना पाए कि हमारे घर के लोग छत पे जा सकें। वो सोचने वाली बात है, इस पे सोचने पे मजबूर होता है व्यक्ति। और ये संभव, ये सब जो आज कर रहे हैं, आज ये सब सोच रहे हैं, जो संभव कर पा रहे हैं, ये सब सीखे हैं। ये किसी एक व्यक्ति से भी नहीं सीखे, मैंने कह रहा हूं किसी एक व्यक्ति को पकड़ा है, इन्होंने जो भी माध्यम सीखने के मिला हर जगह से सीखा है, और सीख करके आज ये यहां पर पहुंचे हुए, इनका नाम चलता है इस दुनिया में, मरने के बाद भी इनके नाम जाने जाएंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं है, अंबानी का नाम सब सुनते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, रिलायंस जियो ये सब जब देखते तब अंबानी का याद आता है। आज धीरू भाई अंबानी धरती पर नहीं बचे, लेकिन फिर भी आज उनका नाम चलता है।
लोगों के नाम से सरनेम बन जाते हैं और सरनेम से उसी सरनेम से जाने लगते हैं, उनकी पीढ़ी उसी सरनेम से चल जाती है, वो लगाते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम उस दिशा में जा रहे हैं, बेच लो यार, पैसा कमा लो, किनारे हो जाओ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी लीडर यदि कोई वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड करता है तो आप जरा कमेंट को चेक करना। जितने भी लीडर्स आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, उनमें कमेंट्स को चेक करना। कमेंट में इतने गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि आपको पढ़ा नहीं जाएगा। लोग लिखते हैं लेकिन वो फिर भी वीडियो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऐसे रिकॉर्ड करवाते हैं और डलवाते हैं। लोग कमेंट्स करते हैं, हमारे वीडियो में भी कमेंट आता है। भैया अशोक राज जी को मैं पढ़ा रहा था, हमने कहा कमेंट पढ़ो, देखो गजब का आया है। वो भी पढ़े, हंसने लगे। तो वो आप एक BMW से, मर्सिडीज से, ऑडी से, जैगुआर से निकलता है, एक बैटरी साला खर्र से घुमा देता सामने से, वो भी बेचारा ब्रेक मार देता है। तो वो क्या सोचता है, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला क्या सोच रहा है, देखो मैंने कारनामा कर दिया, घाट से निकाल दिया आगे से। अरे अगर उसने ब्रेक न मारी होती तो तुम इधर नहीं निकले होते, उधर निकले होते। उसने ब्रेक मार के अपनी मानवता दिखाई है, सभ्यता दिखाई, इसलिए उसने ब्रेक को लगाया है। जब भी कभी मोटरसाइकिल वाला कट मारता है और आपकी गाड़ी के आगे आता है तो आप ब्रेक लेते हो कि नहीं लेते? उसको बचाते हो। उसको क्या लगता है, कट मार के निकल आया, उसने पीछे नहीं देखा कि उसने ब्रेक ली है। अगर वो ब्रेक नहीं लेता तो कट मारते नहीं, सीधे काट देते हो। ये लोगों के अंदर भ्रम होता है, लोग समझना नहीं चाहते कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। अगर ये जिस दिन समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विदेशों में क्यों लोग अभी, अब तारीफ की बात नहीं है, भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया क्यों नहीं बचा? क्योंकि भारत देश कभी खराब नहीं रहा। तो विश्व गुरु के नाम से जैसा है विश्व गुरु, तो विश्व गुरु ही है, कभी खराब रहा ही नहीं, ना है ना होगा कभी खराब। यहाँ के लोग खराब है, यहाँ की व्यवस्था खराब है। इसीलिए आप बाहर, हम लोग तो जाते हैं विदेशों में, देखते हैं, अगर आप रोड पे कहीं धोखे से भी पैर ऐसे उतार देते हो, रोड पे अगर ऐसे उतर गए तो गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती हैं, जहां के तहां रुक जाती, गाड़ियां फिर आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक आप रोड क्रॉस नहीं। अगर मान लीजिए आप क्रॉस भी नहीं कर रहे हो, पैर अगर आपने पैर उतार दिया रोड पे और अगर आप बैक करते हो तो जो सामने वाला होता है आपको इशारा करता है, प्लीज, चलो आपको रास्ता देता है। यहाँ वाला, अबे हाथ बीमा में कराया कि नहीं कराया, मरने आया हमारी गाड़ी के लिए। ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं। ये अपनी सभ्यता है। एक विदेशों की सभ्यता यह है कि ऐसे लोग इतना कल्चर अच्छा बना के रखते हैं। तो मेरे दोस्त, आंखें खोल कर मेरे दोस्त चलना होता है रास्ते पर। कोई भी रास्ता अगर हम देख के चले तो आंखें खोल के चलना होता है कि नहीं चलना होता? आंखें बंद करके चलते क्या आप मोटरसाइकिल से आए होंगे, अपनी कार से आए होंगे, यहां तक आए तो आंखें खोल के आए हैं कि आंखें बंद करके आए? क्यों आए आंखें खोल? आंखें बंद रखते क्या प्रॉब्लम थी भाई? एक्सीलेटर ही तो खींचना था, मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर ही तो खींचना था। आंखों से तो एक्सीलेटर खींचते नहीं हो गए, ऐसे खींचते तो हाथ से हो। आंखें बंद कर एक्सीलेटर खींचो, जा रही, क्यों आंखें खोलते हैं भाई? एक्सीडेंट ना हो और सही दिशा में हम जाएं, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाए, इसीलिए तो आंखें खोलकर हम ड्राइव करते हैं। ये भी तो एक गाड़ी है, जिस सिस्टम में हम जुड़े हुए हैं यही तो एक गाड़ी है यार। इसकी भी तो एक दिशा है, इसकी भी तो एक मंजिल है, वहां तक जाना आप चाह रहे हो, फिर आंखें क्यों नहीं खुली हुई? फिर आंखें बंद करके क्यों इस जिंदगी की गाड़ी आंखें बंद करके चलाते हैं? और अगर अभी कोई टैक्सी वाला, ओला वाला लेके आपको जाए और वो एक्सपर्ट है, ओला चला रहा है, उसको ड्राइविंग का पूरा अनुभव है, वो गाड़ी चलाता है, हम बगल वाली सीट पे बैठते हैं और उसको समझाते रहते तो आंखें खोल के बैठते हैं, भैया देखना आगे, अरे वो मोटरसाइकिल वाला, अरे वो साइकिल, अरे वो बच्चा, ये सब देखते चलते आंख खोल के, जबकि एक एक्सपर्ट चला रहा है। यहाँ अपनी जिंदगी गाड़ी अपने हाथ में, जिसको हम आंख बंद करके चलाते हैं। यहाँ पर जहां पर जरूरत है आंख खोलने की, वहां नहीं खोलते हैं। तो मेरे दोस्त, सफलता को अगर पाना है तो इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। क्यों, कैसे और कब मिलेगी? क्या आते ही मिलेगी? यह भी सवाल पूछना है। क्या सिस्टम में जुड़ते ही सफलता आ जाएगी या कुछ टाइम लगेगा?
तो कब का भी डिसाइड करना है, कब को भी जानना है कि कब मिलेगी, और वो कब मिलेगी वो डेट हमें निर्धारित करनी है, लेकिन उससे पहले कैसे मिलेगी ये भी निर्धारित करना है। और क्यों, तो घर से सोच के आना है। दो चीजें तो यहां पे आपसे कराई जा सकती हैं, आपको कैसे बताया जा सकता है और कब बताया जा सकता है, लेकिन आपको ये क्यों तो बताया नहीं जा सकता कि क्यों आपको करना है। ये बेहतर आप जानते हो, हमें क्यों करना है ये बेहतर हम जानते हैं, आपको क्यों करना है ये आप बेहतर जानते हो। आपके क्यों को मुझे नहीं पता, आपका क्यों मैं क्लियर नहीं कर सकता, और मेरा क्यों आप क्लियर नहीं कर सकते। कैसे आप मुझे भी बता सकते हो, कैसे हम आपको भी बता सकते हैं, और कब आप हमें बता सकते हो, हम आपको बता सकते हैं। ये कब कैसे बताया जा सकता है? क्या किसी को बताया जा सकता है कि आप कब सक्सेस होगे? बोलिए सर, आप अपने विचार से बताओ, क्या किसी को बताया जा सकता है कि आप कब सक्सेस होगे? बोलो, आपके विचार से आपको क्या लगता है कि क्या किसी को बताया जा सकता है कि आप कब सफल होगे? क्यों नहीं अच्छा बताया जा सकता है? इसको भी थोड़ा सा बताओ। अच्छा, अपने आप से किया जाता है। हाँ, कमिटमेंट तो अपने आप से किया जा सकता है, हम ही निर्धारित करेंगे, निर्धारित हम ही करेंगे, लेकिन आप सामने वाले को देख के बता सकते हो। आपने निर्धारित किया मुझे फॉर्च्यूनर अचीव करनी, आपने निर्धारित किया मुझे कंपनी क्लब पहुंचना है, निर्धारित आपने किया, कमिटमेंट आपने किया, और आपने चलना भी शुरू किया। सामने वाला आपको देख के बता सकता है कि आप सफलता को कब पाओगे, अगर वो अनुभवी व्यक्ति है जिसको उस रास्ते का अनुभव है। तब वो कैसे, एक एग्जांपल छोटा सा समझिए। अक्सर एक चीज बताई जाती है कि एक व्यक्ति आपके देवपुरी ऑफिस के सामने आके रुकता है, आता है और आपके सामने खड़ा होता है, वो आपसे पूछता है कि बुद्धेश्वर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप चुप रहते हो, तो फिर से पूछता है कि भाई साहब बुद्धेश्वर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप फिर चुप रहते हो, वो इरिटेट होता है और तेज शब्दों में, भाई साहब आपको सुनाई नहीं देता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बुद्धेश्वर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम भी घूम के कहते हैं, भाई साहब पहले थोड़ा चल के दिखाओ, पहले थोड़ा चल के दिखाओ, चलो तो आगे बढ़ो। तो आप खड़े खड़े पूछ रहे हो, जब आपकी चाल हमने देखी नहीं है तो हम कैसे बताते आप बुद्धेश्वर कब पहुंचोगे? आप पहले चल के दिखाओ, आपकी स्पीड से हम आकलन करेंगे कि आप बुद्धेश्वर चौराहे पे कब पहुंचोगे, हम डिसाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस स्पीड से जाया जाए तो इतना टाइम लगेगा। तो यदि आप कमिटेड हो, आपका ये क्यों क्लियर है और कैसे यदि आपने सीख लिया है, तो आपकी चाल के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है, यह बताया जा सकता है कि आप अपनी मंजिल पर कब बता सकते हैं, दिशा बता सकते हो, आप कैसे करना है यह भी आप बता सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बता सकते, कब भी बता सकते हो, क्योंकि व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जिस स्पीड में यह काम कर रहा है कितना टाइम लगेगा। कहा जाता है 3 से 5 साल लगेगा, किसी को 3 साल भी लगेगा, किसी को 5 साल भी लगेगा, किसी को 7 साल भी लगेगा, किसी को 10 साल भी लगेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा उसकी चाल के ऊपर, वो कितनी स्पीड में चल रहा है, उसी आधार पर वो पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले लिखा हुआ सफलता है क्या, सफलता है क्या। तो सफलता के बारे में लिखा हुआ है, दूसरों की अपेक्षा यदि सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है। मदर टेरेसा जी के द्वारा कहा गया ये शब्द है, मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। सफलता है क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये साफ साफ इन लाइनों से एक चीज जाहिर होती है कि क्या लाख रुपए महीने कमाना सफलता है, क्या एक घर बना लेना सफलता है, क्या कंपनी क्लब पहुंच जाना सफलता है, क्या एक फॉर्च्यूनर इंडिवर जैसी गाड़ी ले लेना सफलता है। ये डिसाइड आपको करना है। तो इस चीज को अगर ऐसे हम समझे सफलता का अर्थ क्या है, तो पैसे लिखा हुआ किस उपलब्धि को सफलता कहना उचित होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या धन कमाना सफलता है, दूसरा क्वेश्चन।
क्या परीक्षा में अच्छे अंक लाना सफलता है? तीसरा, क्या हर धनी व्यक्ति को हम सफलता की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या कुछ विशेष पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को सफल कहा जा सकता है? ये कुछ क्वेश्चन है सफलता को लेकर कि क्या ये सफलता के अर्थ हैं या सफलता ऐसी होती है क्या? इसको माने, इसमें किसको माने, किस उपलब्धि को सफलता कहना उचित होगा? आज देवपुरी में आप बाइक अचीव कर लेते हो, कार अचीव कर लेते हो, फॉर्च्यूनर अचीव कर लेते हो, कंपनी क्लब में चले जाते हो, अभी आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, रॉयल एम्बेसडर बन जाओगे, ग्लोबल एम्बेसडर बन जाओगे, तो कौन सी उपलब्धि इस देवपुरी में होगी जिसको आप सफलता की श्रेणी में रखोगे? पहली बात, पहला सवाल। दूसरा लिखा हो, क्या धन कमाना सफलता है? केवल पैसा कमा रहे लोग, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। आप मिल जाओगे आपके समाज में, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए भी कमाते हैं, करोड़ों भी कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी चलते हैं। क्या वो सफलता है? क्या परीक्षा में अच्छे अंक लाना सफलता है? अच्छे अंक ले आए तो सफलता है? और फिर अगला लिखा हुआ है, क्या हर धनी व्यक्ति को हम सफलता की श्रेणी? हर धनी व्यक्ति, धनी मतलब पैसे वाला, जिसके पास धन संपदा है, पैसा है, क्या उसको सफलता की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या कुछ विशेष पुरस्कार पाने वाले लोगों को कुछ विशेष पुरस्कार मिल जाते हैं, कोई अवार्ड्स मिल जाते हैं, क्या उनको सफलता की श्रेणी में हम रख सकते हैं? ये सवाल कुछ हैं। तो अगर इसको हम समझें तो आगे हम अगर समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नहीं, नहीं। तो फिर सफलता है क्या? तो सवाल का जवाब है, क्या जवाब है? सफलता व्यक्तिशः है। अलग अलग व्यक्ति के लिए सफलता का मायने अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए सफलता का मायने अलग अलग होता है। व्यक्ति विशेष के आधार पर सफलता को आंका जाता है। एक व्यक्ति को सफलता नौकरी पाने में नजर आती है। कोई व्यक्ति नौकरी पा गया तो वो अपने आप को सफल मान लेता है। साधु को सफलता भगवान का भजन करने में नजर आती है, भगवान से भेंट हो गई सपने में, वहां सफलता नजर आती है। एक प्रेमी को सफलता अपनी प्रेमिका से विवाह करने में नजर आती है, प्रेमी प्रेमिका का विवाह हो गया, उनको सफलता नजर आती है। हर व्यक्ति का अलग अलग आधार जो अपने आप को मानता है कि मैं यहाँ पे सफल हो गया, मैं यहाँ सक्सेस हो गया। एक छात्र को सफलता रोजगार पाने में नजर आती है। एक छात्र था, उसने नंबर जो भी पाए, अच्छे नंबर पाने से सफलता गिन लेंगे क्या? नहीं। जब उसको रोजगार मिला तो अपने आप को मान लेता है कि भाई सफलता है। एक डॉक्टर को सफलता अपने मरीज को ठीक करने में नजर आती है, मरीज को ठीक कर दिया, सफलता नजर आती है। एक वैज्ञानिक के लिए सफलता नई खोज में नजर आती है। एक वैज्ञानिक है, वो नई खोज कर देता तो वो अपने आप को सफल मानता है, हमें इसमें सफलता मिल गई, मैं सक्सेस हो गया। जिंदगी एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है। देखो शब्द क्या लिखे, जिंदगी एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है, जहां आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या। अपार संभावनाएं, बहुत कुछ मिल सकता है। बर्तन का निर्माण आपको करना पड़ेगा। अभी छोटा सा चम्मच लेकर के आपको यदि नदी में, तो उस चम्मच में जितना पानी है बस उतने पानी चम्मच भर ही लेके जा सकते। बाल्टी लेके आए हैं तो बाल्टी भर लेके जा सकते। अब इससे भी बड़ा पात्र आप ला सकते हो, आप जो भी चाहो उतना बड़ा पात्र ला करके उसे भर सकते हो। और बहुत अच्छा अगर रिस्पॉन्स चाहते हो तो पाइपलाइन भी डाल सकते हो, नदी से लेकर के जहां भी आप रहते हो वहां तक पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। तो ये सफलता का कुछ दिया गया कि हर व्यक्ति के आधार पर सफलता अलग अलग आकी जाती है। आप क्या कर रहे हो, आपके आधार पर सफलता आपको मिलेगी। आप जो भी चाहते हो, सबसे पहला पड़ाव मोबाइल अचीव करना। हम सक्सेस हो गए मोबाइल अचीव करने में, पहला पड़ाव हमने अचीव कर लिया। अगला पड़ाव बाइक अचीव करना है। बाइक अचीव कर लिया, कार की तरफ बढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति का जो पोजीशन होता है उसी पोजीशन के आधार पर सफलता उसके ऊपर निर्धारित की जाती है कि हाँ ये व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो गया है। अब बात आती है सफलता क्यों। अब सफलता क्यों में लिखा हुआ है, कभी आपने सोचा है कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं? अभी यही पूछ रहा था मैं आपसे, क्या कभी आपने सोचा है कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं? आप सफलता की बुलंदियों पर क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्या आप सफलता के लिए लालायित रहते हैं? ये क्यों के जवाब निकलेंगे। ये जो अगर आपने यहाँ पर क्यों देखा तो यहाँ पे क्यों क्यों और क्यों लिखा है।
और ये क्यों पूछ रहे हैं आपसे? कभी आपने सोचा है कि आप सफल क्यों होना चाहते हैं? क्यों सफलता चाहिए? क्यों चाहिए आपको सफलता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप सफलता की बुलंदियों पर क्यों बुलंदियों पे जाना चाहते हैं? देखिए, एक सफलता की बुलंदियां होती हैं। सफलता क्या है? मोबाइल पाना। सफलता क्या है? मोटरसाइकिल पाना। सफलता क्या है? कार पाना। सफलता क्या है? क्लब लेकर के फॉर्च्यूनर ले लेना। लेकिन इन सबको मिलाकर के एक बुलंदी तैयार की जाती है, कुछ लोग वहां पे पहुंचना चाहते हैं। तो क्या आप उस सफलता की बुलंदी पे पहुंचना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। क्यों आप सफलता के लिए लालायित होते हैं? क्यों हर वक्त आपके अंदर ये रहता है किसी तरह से मैं सेल कर लूं, किसी तरह से मैं टीम बना लूं, किसी तरह से मैं अचीवमेंट कर लूं, किसी तरह से मैं आगे बढ़ जाऊं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्यों इससे भी जुड़ा हुआ है। सवाल निकला क्यों, यानी हर जगह पर एक ही चीज निकल के आ रही, क्यों क्यों क्यों। तो इस क्यों का जवाब ही सफलता क्यों का जवाब। अगर इस क्यों का जवाब आपको मिल गया तो सफलता क्यों चाहिए, वही तो जवाब है। तो यही क्यों का जवाब, ये जो क्यों लिखा हुआ था, इसी क्यों को देखना है कि आप जा करके आपको बैठना और विचार करना है, आखिर क्यों। हम आकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं तो क्यों, और आकर के नहीं बैठ रहे, नहीं सीख रहे हैं तो क्यों। सेल करने के लिए हम मार्केट की खाक छान रहे हैं तो क्यों, और नहीं छान रहे हैं तो क्यों। यही सारे क्यों ही अगर हम समझ लें तो सफलता क्यों का जवाब हमको मिल जाता है। मेरे दोस्त, सफलता कैसे, पहले सफलता क्या थी वो तो बात हो गई, क्यों वाली बात हो गई। ये किसके अंडर की बात थी? ये आपकी बात थी। हम समझा सकते थे क्या? मोटा मोटा इसलिए बताया गया क्योंकि क्यों हम आपका क्लियर कर ही नहीं सकते। क्यों तो आपको अपने आप से क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि सफलता कैसे, बात आती है कि सफलता मिलेगी कैसे। क्यों तो हम क्लियर कर लेंगे, मिलेगी कैसे, तो बात आती है आपकी सोच और आपके विचार। सबसे पहला पॉइंट, आपकी सोच और आपके विचार। आपकी सोच कैसी और आपके विचार कैसे, इसी पर डिपेंड करेगी आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आप सफलता को किस दायरे में रख रहे हो, आप सफलता किसको मान रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आप किस चीज को सफलता मानते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसा कमा लेना सफलता है तो आप सफलता उसको मानो। लेकिन आपकी सोच और आपके विचार, ये जो चलता है आपके माइंड में, क्योंकि आपके अंदर क्या चलता है कोई नहीं जानता, वो कौन जानता है, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। और ये विचारों का जो पवित्र व्यक्ति होता है, पवित्रता जानते हैं किसको बोलते हैं? पवित्रता, मन का पवित्र, विचारों का पवित्र। पवित्रता ये होती है कि किसी के लिए कभी भी छल ना हो, किसी को धोखा देने की सोच कभी भी पनपे नहीं। एक मूवी मैंने सजेस्ट की थी अपने कुछ दोस्तों को, आपको भी सजेस्ट कर रहा हूं, शायद पिछले मंडे को सजेस्ट भी की थी, थैंक गॉड। अब इस मूवी को देखना, थैंक गॉड, यूट्यूब पे शायद अभी नहीं है, अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी, शायद आपको हॉटस्टार पे भी मिल जाए, नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी जाओगे, इस पे पेड करके भी लेके देखने को, या फिर थोड़ा सा वेट करोगे जब आएगी यूट्यूब पे तब देखना भैया। तो उसमें साफ साफ बताया गया है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से भी ईर्ष्या करता है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी पत्नी से भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि वो पुलिस की ऑफिसर बन जाती है और ये कुछ नहीं बन पाता है। आप समझिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से ईर्ष्या कर रहा है, तो सोचो आपके साथ में काम करने वाले लोग, आपके साथ में उठने बैठने वाले लोग, आपके कंपटीटर, आपके डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपके क्रैश लाइन, उसको कैसे बर्दाश्त करेगा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से भी आप वो कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा अपने को, डाउनलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते देखेगा, डाउनलाइन को आगे बढ़ते देख करके ईर्ष्या होती है कि कहीं ये हमारे बराबर ना जाए, कहीं हमसे ऊपर ना निकल जाए। अपलाइन को देख करके ईर्ष्या होती है, अपलाइन ये बना बैठा है, हम काम कर रहे हैं, अपलाइन को पैसा जा रहा है, इसका ज्यादा नाम होता है। जहां देखो लिस्ट में यही नाम रहता है, ये सीनियर कोर कमेटी तेरा है, उसका पवित्र मन है, वो ईर्ष्या कर रहा है अपनी अपलाइन से भी, अपनी डाउनलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से, अपने मैनेजमेंट से, अपने डायरेक्टर से, अपनी कंपनी से, अपने प्लान से, अपने प्रोडक्ट से, उसको ईर्ष्या हो रही है।
तो उसमें भी दिखाया गया। वो कहता है कि ठीक है, उसने कोशिश की, वो वहां तक पहुंच गई, अगर आपके अंदर क्षमता हो तो आप भी पहुंचो। कहला मुझे मौका नहीं मिला, मिलता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। चलो ठीक है, मौका दिया, चलो जाओ, मौका दिया, करके दिखाओ। और उसी सिचुएशन में डाला गया जिस सिचुएशन में उसकी वाइफ कभी पड़ी थी, उसी सिचुएशन में डाला गया और वहां जाकर के बंटा धार कर आया, बिगाड़ के चला आया। उसने कहा कि आप ये करके आए हो, एक दिन आपकी वाइफ की जरा लाइव देखो, लाइव दिखाता हूं आपकी वाइफ ने क्या किया था। वहां पर उसने बहुत अच्छा काम किया, दिखाया गया है। तब आंख खुली थोड़ी थोड़ी सी। ऐसे कई सारी चीजें दिखाई गई। छल कपट चोरी ईर्ष्या सब दिखाया गया, सब समझ में उनको आया। और जब मन अंत में पवित्र हुआ तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया। देखिएगा, एक बार जरूर, एक बार इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी आने से पहले अशोक राज सर रेडी हो रहे थे, मैं तो सुबह 8:30 बजे ही ऑफिस आ गया था। फिर मैं वापस घर गया तो सोफे पे लेट गया था। सोफे पे लेटे लेटे मैं ऐसे ही मोबाइल पे मैं लगान देखने लगा, लगान, यूट्यूब पे लगान मूवी। तो जो खाली मैच में देख, जो मैच सिर्फ केवल जो क्रिकेट मैच दिखाया गया है, तो उस क्रिकेट मैच को ही खाली देखकर, और सच बताऊं मैं आपको, आंसू आ रहे थे। अगर उसको आप देखो तो कॉमेडी भी बहुत है, उसको कॉमेडी के रूप में आप हंस लो, लेकिन अगर आप उसको दिल से देख लोगे तो आंसू जरूर आ जाएंगे। उसमें एक लीडरशिप दिखाई जाती है कि एक लीडर कैसे अपनी टीम के लिए काम करता है और टीम लीडर के लिए कैसे समर्पित होती है। एक बंदा आउट हो जा रहा है तो अपने लीडर की तरफ बड़े निराश नजरों से, बड़ा वैसे देखता है कि सर हम क्या करें, हम आउट हो गए। रन आउट हो जाता है तो रो रो के अपने सीनियर से कहता है भाग नहीं पाए। सीनियर की तरफ देख रहा है क्योंकि वहां पर सीनियर का दांव लगा हुआ था, उसका मर्यादा लगी थी, उसकी इज्जत लगी हुई थी, उसका सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। शायद गांव वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते उस सीनियर को यदि वो हार जाता। सब उसी की तरफ देखते थे। कुछ अच्छा हो जाता था तो वो बंदा जा करके तारीफ करता था, सीनियर जाके तारीफ करता था, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, और किसी को कम नहीं आंकता था। छुआछूत का भी उसमें दिखाया गया है। कचरा था, जो कचरा हाथ ऐसे रखता था, उसको भी उसने एक्सेप्ट किया, टीम में शामिल किया और कहा कि जो बेकार नजर आता है, भाई लूला लंगड़ा आदमी वो क्या खेलेगा, वो बेकार हाथ जिसका ऐसे हो वो खेल नहीं पाएगा, लेकिन उसको उसके अंदर भी कला दिखी। वो प्री जज ने कहा, लोग प्री जज कहते ये करेगा, ये तब उसने देखा कि इसके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, शायद कोई फास्ट फेंकने वाला है, कोई अच्छी बैटिंग करने वाला है, तो स्पिनर तो बहुत अच्छा है, ऐसे हाथ पकड़ के फेंकता था तो बॉल टर्न करती थी, स्पिन करती थी। तो वहां पर उस खेल को देखने पर कि समझिए कि पूरा, और बीच बीच में फैमिली भी दिखाते, देखो मूवी बनाने वाले लोग कितने चालाक होते हैं कि बीच बीच में फैमिली को भी दिखाते हैं, और फैमिली से उधर से आवाज भी आती है, और लौट करके यदि कोई आउट होकर के जाता है तो फैमिली के मेंबर जाकर के उसको ढांढस बनाते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है वहां पे लीडरशिप का, टीम मैनेजमेंट का, टीम वर्क का। आप उसको देखो, फिर से लगान आपने 20 बार देखी होगी, कोई बात नहीं, एक बार फिर से जाकर के काट करके केवल उतना ही जहां पे मैच खेलते हैं, पहले ओवर से लेकर के आखिरी जीत तक का खाली वो देखना है। और जरा उसको नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ के देखना, ऐसे ना देखना कि वो एक आता है इसे बॉल पकड़ के आता है, फेंकते ऐसे आता है, एक तो आता है वो ऐसे किया करता है, उसका क्या नाम होता है कुछ, वो ऐसे, तो देख के कॉमेडी लगेगा, हंसी आएगी ये कैसे खेल। लेकिन अगर उसको गौर से देखा और नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ करके इधर से अगर देखा, इधर से देखोगे तो मजा नहीं आएगा, इधर से देखना, देखो समझ में आता है कि लीडरशिप क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, तब सक्सेस मिलती है। असंभव कार्य को संभव दिखाया गया है उसमें, हालांकि काल्पनिक चीज है लेकिन असंभव था। अंग्रेज जो क्रिकेट ही खेलते थे हमेशा, उनके साथ में गांव वाले भिड़ा दिए गए जो उल्टे सीधे तरीके से, उनके पास साधन भी नहीं थे, लेकिन विजय प्राप्त की उन्होंने। आप भी वो विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन जैसे उसमें था, एक दूसरे के प्रति समर्पण जैसे उसमें था, वैसा समर्पण आपके बीच में सब में आना चाहिए, तब सक्सेस आपको मिलेगी। टीम के साथ में अपलाइन है तो है, अगर आप ये सोचता है नहीं मेरी जय जयकार होनी चाहिए, अपलाइन की क्यों हो,
मेरी होनी चाहिए। अब अपनी जय जयकार चक्कर के चक्कर में जाके थू कराया है। अगर हम अपलाइन के लिए करेंगे तो हमारे लिए भी होगा। अपलाइन के लिए हर व्यक्ति करता है, आप चाहो ना चाहो आपका किया हुआ अपलाइन के लिए हो ही जाता है। ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है। अप लाइन ऊपर वाली लाइन, डाउन लाइन नीचे वाली लाइन, ये बनाया गया है। आपका सिस्टम कहता है कि यदि डाउन लाइन ने बिजनेस किया तो अपलाइन में जुड़ता है। उस सिस्टम को आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ईर्ष्या करना बंद करो अपलाइन से और प्यार करना चालू करो डाउन लाइन से। देखो कि बिजनेस व्यापार कहां जाता, सब कुछ होगा। और कब हो जाएगा कभी पता भी नहीं चलेगा। तो 2 मूवी एक बार फिर से थैंक गॉड देख लेना और लगान एक बार फिर से देखना। पूरी ना देखना, थोड़ी देख लेना, ठीक है सर? तो आपकी सोच बदल जाएगी, वहां से लोगों को देखने की नजरिया बदल जाएगी, चीजों को देखने की नजरिया बदल जाएगी, हर मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखने की नजरिया बदल जाएगी। आपके विचार जो है बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। डर लगेगा आपको कुछ ऐसा करते हुए कि अरे तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। ऐसा नेचर सिस्टम भी जाता है। आपको लगता है कि सब चल रहा है मेरे हिसाब से, नहीं, किसी और के हिसाब से डिजाइन हो रहा है। और आप जो पासे चल रहे हो, आप जो कदम एक रखते हो, उसी कदम को ही डिजाइन किया जा रहा है। कदम आप रख के चले आते हो, आपको लगता है कि मैं गया, मैं अपनी मर्जी से, नहीं, वो जो कदम रख गए आप अपनी मर्जी से, नो डाउट, लेकिन जो कदम चल के आए वो कदम बाद में डिजाइन किए जाते हैं, कहां किसको रखना है। जहां यहां पर भी पैर रखा है वो कदम अपने हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। सोचना आपको है कि हमें कैसे कदम रखें। जो आप करते हो नेचर उसको डिजाइन करके फिर आपको ही दे देता है। इसलिए कोशिश करो। आज मुझे अगर तकलीफ है, आज मैं देखता हूं, मैं तो सोचता हूं कि अगर आज मेरे घर में तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, अगर वाइफ को कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं मेरे से किसी को दिक्कत हुई होगी, वही दिक्कत का आज यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है तो किसी का स्वास्थ्य मैंने अपनी बातों से खराब किया होगा, तो मेरा खराब होगा। नेचर घुमा के वो कहीं ना कहीं से देखता है। मानो इस बात को, नहीं मानो अलग बात है, क्योंकि फिल्म काल्पनिक थी तो कल्पना समझ के आप छोड़ दोगे, मुझे भी पता है, क्योंकि हम सुधरने वाले नहीं हैं। सीएमडी सर कहते पिक्चर आई थी, हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है? तो समझिएगा जरा उसको विधिवत। तो आपके अपनी सोच और अपने विचार, इनको सबसे पहले बदलना होगा यदि आप सफलता पाना चाहते हो। नहीं बदलोगे सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब सब सोच पे निर्भर करता है आपकी। ठीक, अगला है स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानो, आप हो क्या। स्क्रैच कार्ड देखा? स्क्रैच कार्ड कैसा होता? पहले रिचार्ज आता था स्क्रैच कार्ड से। बड़े बड़े जमाने गुजर गए, बताओ। अभी तो आदमी अपने ही मोबाइल से अपना रिचार्ज कर लेता। अब तो किसी दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं। हम लोग तो पता नहीं जमाने हो गए, पता नहीं कब से दुकान पे नहीं गए हुए रिचार्ज करवाने के लिए। अभी हर व्यक्ति अपने मोबाइल से, कोई फोन पे कर रहा है, कोई जीपे कर रहा है, कोई पेटीएम से, किसी तरह से हर माध्यम से लोग रिचार्ज कर लेते हैं। कैशबैक भी पा रहे हैं। पहले जो कमीशन वहां दे के आते थे, अभी वो कैशबैक अपने खुद पा रहे हैं। तो बहुत सारे काम करते हैं। तो पहले एक स्क्रैच कार्ड चला करता था, उसको स्क्रैच करने के बाद उसमें एक नंबर निकलता था, उस नंबर को डालने से रिचार्ज हो जाता था। और नंबर डिसाइड करता था कि रिचार्ज कितने का है, वो नंबर ही बताता था। लिखा चाहे कुछ भी हो, अगर नंबर नीचे गड़बड़ होता तो रिचार्ज उतने का नहीं हो पाता, लेकिन नंबर डिसाइड करता है कि रिचार्ज कितने का है। संसार में सबसे ताकतवर चीज व्यक्ति खुद और उसके विचार है। सबसे ताकतवर चीज खुद। आपको पहचानो, सबसे पहले स्वयं को पहचानो। आप हो क्या? आप कहते हो कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये लोग सब ज्यादा अनुभवी लोग हैं, ये सब नेटवर्कर हैं, ये लीडर हैं, इनकी बात अलग है। कुछ अलग नहीं होता है। स्वयं अपने आप को पहचानो, अपने आप को स्क्रैच करना पड़ेगा। आपके अंदर की जो खूबी है, जो क्वालिटी है, उसको स्क्रैच किए बिना निकलेगी नहीं। सकारात्मक विचार से नई सोच, नई समझ बनती है, एवं नकारात्मक विचारों से मन में विकार पैदा होते हैं। आप अपने आप को स्क्रैच करो, देखो स्क्रैच करके। बहुत बड़ा सा डिजिट है, अगर हो सके तो 8 डिजिट का सोच हमेशा रखो कि हमारे बैंक अकाउंट में एक न एक दिन डिजिट जो दिखाएगा, जो फिगर दिखाएगा, उसमें कम से कम 8 डिजिट होने चाहिए। 7 जीरो चाहे हो, भले एक इधर लगाओ, लेकिन 8 डिजिट होने चाहिए। जीरो होगा तो कभी 8 डिजिट बनेंगे नहीं। 8 डिजिट तभी बनेगी जब आप 1 करोड़ को टच करोगे। तो ऐसी सोच होनी चाहिए, कम से कम एक दिन हमारे बैंक में बैलेंस जो आएगा
तो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। वो स्क्रैच करोगे अगर आप अपने आप को अंदर देखोगे तो निकल के एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो उसके लायक होता है। अगर आपने अपने आप को खोजा तो स्वयं को तैयार करें। सफलता कैसे मिलेगी? पहली चीज, आपकी सोच और आपके विचार जैसे होंगे वही दिशा तय होगी। और स्वयं को पहचानने का भी काम आपको करना पड़ेगा कि आप पहचानो अपने आप को, आप हो क्या। आप किसी को कमतर, किसी से अपने आप को कमतर मत आंको, किसी से कम आंको अपने आप को, सबसे ऊपर अपने आप को रखो। दुनिया में अगर किसी भी माँ बाप से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा बेटा कौन है तो कौन है? आपके माँ बाप से पूछा जाए दुनिया का सबसे अच्छा बेटा कौन है तो कौन है? दुनिया की सबसे अच्छी बेटी कौन है तो कौन है? स्वयं। पत्नी से पूछा जाए दुनिया का सबसे अच्छा पति कौन है? कौन है? आप ही। पति से पूछा जाए दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी कौन है? वाली। सामने पत्नी खड़ी होता हो, मान लो सामने पत्नी खड़ी हुई तो फिर तुम्हें ही हो सब कुछ, है कि नहीं? बच्चों से पूछा जाए दुनिया का सबसे अच्छा पापा कौन है? आप हो। जब सबसे अच्छे आप हो तो क्यों आप अपने आप को कमा करें? क्यों छोटा अपने आप को मान रहे हो? आप क्यों उस चीज को उस लायक? आप यहां आ सकते हो, जो काम मैं कर रहा हूं वो आप कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज है। अब अपना स्क्रैच तो करो अपने आप को। जो ऊपर जो ब्लैक सा जो मटेरियल लगा है, जो ब्लैक सा मटेरियल, मैं कुरोदने की कोशिश करता हूं लेकिन हाथ डालने नहीं देते हो। एक दिन आते हो थोड़ा खुरच पाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हो, फिर वो जम जाता है। तीसरे दिन फिर आते हो, फिर थोड़ा सा खुरच पाते हैं, चौथे दिन फिर गायब हो जाते हो, फिर बराबर हो जाता है। कंटिन्यू आओ तो थोड़ा थोड़ा खुरच के शायद कुछ साफ हो जाए, तो हो सकता है कोई डिजिट अंदर से बाहर निकले जो आपकी जिंदगी को बदलने का काम करे, एक अच्छा सा रिचार्ज हो जाए। तो वो उसके लिए मैं कहता हूं कि आप स्वयं बीड़ा उठाओ। इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने का जिम्मेदारी मेरा अपना खुद का है, और मैं स्वयं स्क्रैच करके देखूंगा निकलता आखिर क्या है। ये सब अलग थोड़ी ना है। इनके भी 2 हाथ हैं, 2 ही पांव हैं, एक ही मुंह बोलने के लिए, 2 ही आंखें देखने के लिए, एक ही माइंड है सोचने के लिए। जब सब कुछ सेम बॉडी एक ही जैसी है तो हमें उनमें इतना बड़ा फर्क कैसे हो रहा है? हम 5 मिनट के लिए नहीं बोल पा रहे, पंकज यादव 5 घंटा चिल्ला रहा है। मुझे पसंद है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पसंद। मैंने अपने आप को स्क्रैच किया और उसमें देखा था, तो उसमें साफ स्क्रैच किया तो लिखा था नेटवर्कर। हमने कहा बहुत गजब, बढ़िया चीज लिखी है, बस उसी को लेके मैं आगे बढ़ गया। आप भी स्क्रैच करो, देखो क्या निकलता है। हो सकता है निकला है अंबानी, स्क्रैच तो करिए, हो सकता है निकला है अडानी। राज करो पूरे भारतवर्ष पे, विदेशों में भी नाम परचम लहराओ, स्क्रैच तो करो। लेकिन ना करेंगे और ना दूसरे को करने देंगे। दूसरे का खुरच के देख लेंगे, अपना नहीं खुरचते कभी। ठीक है, तो स्वयं को पहचानने का काम करें और स्वयं को तैयार करें। बहुत सारा रास्ता भूल भुलैया जैसा होता है दुनिया में। ये दुनिया एक भूल भुलैया है, जिसने रास्ते को साफ नहीं किया वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। आप भटको मत, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लिखा हुआ है सफलता पहले से की गई तैयारी पर बहुत अधिक निर्भर होती है। वहां दूर तक दिखाई दे रहा है सर? सफलता पहले से की गई तैयारी पर बहुत अधिक निर्भर होती है। बिना तैयारी किए किया गया प्रयास अधिकांशतया असफल ही होता है। बिना तैयारी के किया गया प्रयास असफल होता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से ही आता है। बेवकूफी में जुड़ के बड़ा गलत कर दिए, अनुभव मिलेगा। विजिट कराने पहुंच गए, हम मिल गए जाके किसी अधिकारी से, बहुत बड़ा अधिकारी, हम मिल गए उससे जाके, लाए तो उसको एक बार, दिखाए तो उसको एक बार। पहली बार में डील क्लोज नहीं होगी तो क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। 100% अगली बार डील क्लोज होगी। तो स्वयं को तैयार करें, इस लायक बनाएं। ठीक, लक्ष्य तय करें, ये कर लीजिएगा आप लोग। पहले कई बार कराया गया है, आप लोगों को लक्ष्य तय कराए गए, लक्ष्य निर्धारण कराया गया है और आपको बताया भी गया है कि लक्ष्य कैसे कैसे होने चाहिए। वो सारा कुछ इस पर गोल सेटिंग का एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा, जो आपके सामने भी यहाँ रखा गया है और आगे भी हो सकता है आप लोगों को मौका आएगा तो दिया जाएगा। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। त्रासदी क्या है कि आपके पास कोई लक्ष्य था ही नहीं।
अफसोस इस बात का नहीं है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, अफसोस इस बात का है कि हमारे पास लक्ष्य था ही नहीं, हमने लक्ष्य बनाया ही नहीं, लक्ष्य का निर्धारण किया ही नहीं, गोल सेटिंग की ही नहीं, कभी ना की और ना करवाई। अपना भी गोल सेट नहीं, अपनी टीम का भी गोल सेट नहीं, सब गोल गोल नजर आ रहा है। दुनिया गोल, रुपया गोल, और उसी गोल गोल में, रुपया के चक्कर में दुनिया में गोल गोल घूमते चले जा रहे हैं। ना रुपया मिला ना दुनिया मिली। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण जरूर करिए आप लोग। वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं वे कम समय में दूसरे लोगों के जितना सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने लिखा हुआ है। जिनके लक्ष्य क्लियर होते हैं वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अचीव कर पाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिनके लक्ष्य क्लियर होते हैं, और इसके बारे में आपको परसेंटेज भी बताया गया कि जिनके लक्ष्य, जिनके पास गोल होते हैं वो कितना परसेंटेज पाते हैं, जिनके पास गोल नहीं होते हैं वो कितना परसेंटेज पाते हैं। और साफ साफ एक बात बोली गई है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पहल करने वाले लोगों से छूट जाता है। तो जितना आप इंतजार करते रहोगे तो जो पहल कर गए वो सब लेके जाएंगे, और उनसे जो बचा खुचा होगा आप तक आएगा। इसलिए पहल आपको करनी है, और आज से और अभी से करनी है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे शुभ समय कोई है वो है आप। सबसे शुभ समय, अगर कोई बोलता है शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो अब का है। कल किसी ने देखा नहीं, और पीछे के कल पे हमारा कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो चला गया है। अब अभी इसी वक्त पर हमारा कंट्रोल है। इसी के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि भविष्य देखा किसी ने नहीं, ना आप देख सकते हो ना हम देख सकते, लेकिन कल की कल्पना की जा सकती है। कल की कल्पना कर सकते हैं कि कल होगा कैसा, वो हम आज डिजाइन करेंगे, उसी आधार पे कल होगा। हम आपको डिजाइन करना है, ठीक है सर। समय सीमा तय कर लें कि कब हमको मिलना, पहुंचना है सफलता पर, उस मंजिल पर, उस शिखर पर हमें कब पहुंचना है, इसकी समय सीमा भी तय करें। तन्हा बैठ, अशोक राज सर के मतलब की चीज लिखी हुई है, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की तकदीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तन्हा बैठ के अकेले अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, कमर कस लो और बाहर निकल पड़ो। बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता है, इंतजार करने वाले लोग को इतना ही मिलता है जितना पहल करने वाले लोग छोड़ देते हैं। इसलिए कमर कसो और आगे बढ़ो, निकल पड़ो, समय सीमा तय करो और आगे बढ़ो। लक्ष्य निर्धारण आपकी क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए, भी ध्यान रखना। लक्ष्य का जो निर्धारण होगा वो आपकी क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। अभी क्या है, यहां पे देख रहे हो क्या हालत है, ये गधा जो है, अब घोड़ा तो कहेंगे नहीं इसको घोड़ा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि घोड़ा होता तो टंग नहीं जाता। अब इसको टांग दिया बेचारे को किसने, इस आदमी ने। कभी कभी सीनियर भी बेचारा ऐसा बना देता है, बेचारे की हालत ऐसी जूनियर की हो जाती है। अब ये जूनियर है, ये सीनियर है, गोल सेटिंग सीनियर करवा दिया और बोला हेलो 1 महीने के अंदर तुमको 5 करोड़ का बिजनेस करना है। टंग गया बेचारा। ये ओवरलोडिंग हुई कि नहीं हुई? अपनी क्षमता के अनुरूप आपको लक्ष्य का निर्धारण करना है, तो हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। और कई बार आप लोगों ने देखा भी है कि गोल कैसा होना चाहिए, कैसा, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट होना चाहिए। अब इस स्मार्ट गोल को, और गोल्स का क्या मतलब होता है, ये होता है गोल्स। ये गोल्स है, और ये गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। अभी गोल्स का जो एक वो दिखाया था आप लोगों को इस तरह से, GOALS, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? कोई बंदा एक है जिसको याद है?
SYSTEM, कोई है जिसको ये याद है? इसका फुल फॉर्म करे कोई, बारी बारी से एक एक लेटर को डिफाइन कर सकता है कोई? एक एक लेटर को डिफाइन कर सकता है कोई यहाँ पे बैठा हुआ? देखिए, सिस्टम, गोल्स और स्मार्ट। गोल बनने चाहिए, सिस्टम से बनने चाहिए और स्मार्ट गोल बनने चाहिए। अगर इन तीनों चीजों को आपने पकड़ लिया और समझ लिया तो गोल्स का मतलब होता है जनरल आउटलाइन ऑफ ऑल लाइफ सक्सेसेस, जीवन की सभी सफलताओं की एक सामान्य रूपरेखा, उसको बोलते हैं गोल्स। और कहते हमने तो देखा था और आपने बोला था, हमारा काम है मीटिंग में बैठना, बाकी आपकी जिम्मेदारी। ठीक, हम अपनी निभाएंगे। अब सिस्टम का कोई बताएगा यहाँ पे? पन्ना मत पलटो, आप लोग पन्ना पलटने लगते, देख के बता भी दोगे तो क्या? चीटिंग करोगे तो आपको बताएं, थैंक गॉड देखना कभी चीटिंग नहीं करोगे, तो उसमें चीटिंग पर भी लिखा हुआ है। सिस्टम का पता नहीं है, जब सिस्टम का पता नहीं है, जनरल आउटलाइन ऑफ ऑल मतलब ऑफ को छोड़ देना, साइलेंट रहेगा, ऑल लाइफ सक्सेसेस, ऑल। हाँ बस ठीक। सक्सेस को प्लूरल फॉर्म में ले जाओ, सक्सेसेस कर दो, ठीक है। ये गोल याद रहेगा, आपकी बार आपकी दोबारा ना बताना पड़े, ठीक है। सिस्टम का क्या है? हाँ, आप सही पकड़ पाए आप। सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम कहता है सेव योर सेल्फ, अपने आप को आप बचा सकते हो। यदि सिस्टम से काम करोगे तो पहले आप बचोगे। जब आप सेव योर सेल्फ अपने आप को बचा सकते हो, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा और मनी भी बचेगा, यदि सिस्टम से काम करता है तो ये सिस्टम का है। अब बात आती है कि हम गोल्स और सिस्टम को छोड़े तो अब गोल कैसे होने चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। हमारे स्मार्ट गोल होने चाहिए। इस आधार पर हम बात करेंगे कि लक्ष्य का निर्धारण होगा वो आपकी क्षमता के अनुरूप होगा। आपकी क्षमता कितनी है? अभी स्मार्ट का क्या होता है? सबसे पहले एस है। एस होता है स्पेसिफिक, एम होता है मेजरेबल, ए होता है अचीवेबल, आर होता है रियलिस्टिक और टी होता है टाइम बाउंड। ये स्मार्ट गोल होते। गोल जो हो वो स्मार्ट हो, गोल जो हो कैसे हो? स्मार्ट हो। SMART, स्मार्ट गोल होना चाहिए। सबसे पहला स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष रूप से, स्पेशल से जोड़ के इसको आप समझ लो, जो एक निश्चित होगी, बदले नहीं रोज। सही कह रहे हैं आप, मतलब एक विशेष गोल हो, एक सुनिश्चित गोल हो जो कभी बदलना नहीं चाहिए बार बार, कि रोज हम गोल बदल रहे हैं। आज क्या गोल बनाया कि मोबाइल अचीव करना है, कल को मूड बदल गया, अभी बाइक अचीव करते डायरेक्ट छोड़ते हैं। सबसे पहला काम कि एक निश्चित गोल होना चाहिए आपके पास, जो लिखा हो और वो जब तक अचीव नहीं हो जाएगा तब तक वो बदलेगा नहीं, चेंज। रोज गोल को बदला नहीं जाता है, और अगर आप रोज बदलो तो स्मार्ट नहीं है, और स्मार्ट अगर है तो फिर बदलेगा नहीं। स्पेसिफिक हो जाने के बाद में फिर आते हैं मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापा जा सके, जिसका कोई मापन किया जा सके, इसको मापा जा सके। अभी क्या कहते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो कोई बोलता है अनलिमिटेड, असीमित, अथाह।
अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं। अभी कोई से पूछा क्या अचीव करना चाहते हो, कारें पे पता नहीं, मतलब कारें अचीव करें, मतलब वहां पे मेजरेबल कुछ मापने लायक हो। अभी मापन क्या, जैसे कहते हैं कि हम आपके लिए तारे तोड़ के ला देंगे, तो तारे कितने लाने हैं, और फिर आगे ये भी देखना है कि वो ये वाला है भी कि नहीं है। तो मेजरेबल हो, जिसको गिना जा सके, मापा जा सके कि पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। मेजरेबल होना चाहिए, जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसको गिना जा सके, मापा जा सके कि ये चीज आप पाना चाहते हो। और अगला है अचीवेबल, मतलब गोल तक पहुंचा भी जा सके, प्राप्त करने लायक भी होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। गोल बना दिया, आते ही आते बोलते 1 महीने में, अभी 1 महीने में 5 करोड़ का बिजनेस देना है। अभी 1 महीने में वो बंदा बैठना नहीं सीख पाएगा ऑफिस में, देवपुरी को समझ नहीं पा रहा है, प्लान कभी वो सीख नहीं पाया, क्लाइंट का उसने लिस्ट नहीं बनाया। 1 महीने में तो वो सिस्टम को भी समझ नहीं पाएगा। और 1 महीने में हम क्या कह रहे हैं, उससे 5 करोड़ का बिजनेस आपको देना है। क्या हो गया सर, गोल अचीवेबल है, पाया जा सकता है। अगर आप पहले सुना होगा अपने फिल्मों में, वो अक्सर बोला जाता है कि आओ आप चांद तोड़ के दे देंगे आपको, हम चांद ला देंगे, चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। पा सकते हैं सर, अचीवेबल है। ऐसा गोल होना चाहिए जो पाया जा सके। अभी अचानक बंदा अभी आगे नहीं बढ़ा, सीधा डायरेक्ट वो कहता है कि फॉर्च्यूनर लेंगे, अचीवेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपने मोबाइल नहीं लिया। सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए कि जो आपको पहले मिलेगा। स्मार्ट गोल का निर्धारण करिए। हाँ, फॉर्च्यूनर मिलेगी, उसके लिए जब गोल की बात आएगी, जो स्मार्ट के साथ साथ में उनके कुछ टर्म्स होते हैं, उनकी कुछ सीमा होती है, प्रकार होते हैं, उस आधार पर। जैसे होता है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म्स, मिड टर्म्स, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग में फॉर्च्यूनर लॉन्ग में आ रही है, आएगी, उसको निर्धारित करेंगे, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले कौन सा निर्धारित करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल। वो निर्धारण नहीं है तो अचीवेबल, जो भी आप करो, जो भी आपको तय करना। मैं नहीं कहता कि हो सकता है आपको लगता, आपने अपना स्क्रैच किया, अपने आप को अपने पहचाना, स्क्रैच कार्ड में क्या निकला मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि अगर ये हमारे लिए अचीवेबल है तो आप वो गोल बनाओ। अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल हो जो रियल भी हो, जो कभी हुआ हो, रियलिस्टिक, रियल गोल होने चाहिए, जो होते हो, जो किए जा सके, मतलब वो अचीवेबल हो, प्राप्त किए जा सके। सबसे पहले स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और साथ ही साथ में टाइम बाउंड भी होना चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, पता नहीं कब होंगे, कोई निर्धारण नहीं है, चले जा रहे हैं। मुझे कार लेनी है, कब लेनी है? कार अगर लेनी है, यहां पे अगर हमने कार लिख दिया है तो सबसे पहले कंपनी लिखेंगे, किस कंपनी की कार चाहिए, और जिस कंपनी की भी कार चाहिए तो उस कंपनी में कार ये वाली होगी, तो मॉडल कौन सा होगा वो मॉडल लिखेंगे। मॉडल के साथ साथ में डीजल होगा, पेट्रोल होगा, ये भी लिखेंगे। साथ साथ में भी लिखेंगे ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, रेड होगी, ब्लू होगी, कैसी गाड़ी होगी, उसका कलर भी डिसाइड करेंगे। और उसके साथ साथ में वही लिखेंगे जो रियल में गाड़ी आती भी हो। और जो गाड़ी दुनिया में बनी नहीं है, अब वो चीज आप मांग रहे हो तो क्या मिलेगी? वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और कब तक लेनी है उसका टाइम भी फिक्स करना है, बाकायदा डेट भी लिखनी है और टाइम भी लिखना है कि इस डेट में, इस टाइम को, इतने बजे ये गाड़ी हमें लेनी है। वो होता है टाइम बाउंड। हम लेंगे कभी, कब लेंगे? जब आप टाइम बाउंड नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई दबाव नहीं रहता, आप बिल्कुल फ्री रहते हो, क्योंकि आपको डर नहीं रहता। हम तो कहते हैं कि जब भी कोई गोल सेट करो तो दुनिया को चिल्ला के बता दो लाउड स्पीकर पे, माइक के द्वारा, कि आज हमने गोल सेट किया है और हमें इतने दिन में इस गोल को अचीव करना है। अब आप उस पर ध्यान दो या ना दो, दुनिया ध्यान रखती है।
भैया आपने कुछ बोला था, कहाँ है? तो आपको याद दिला दिला के वो गोल आपका वो पूरा करवाएंगे। लेकिन अगर किसी को बताया नहीं तो हम भी कौन सा, टाइम का कोई प्रेशर है नहीं, कभी करेंगे, कभी हो जाएगा, देखा जाएगा जब होगा। तो गोल अगर आपका स्मार्ट नहीं है तो पूरा नहीं होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, लक्ष्य का निर्धारण अपनी क्षमता के अनुरूप ही आपको करना चाहिए।